प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन। जो प्लाज्मिड होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो प्लाज्मिड है ये एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसकी आइसोलेशन इंपॉर्टेंट होती है। इसे आइसोलेट करते हैं हम बैक्टीरिया से। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम वो बैक्टीरिया का कल्चर लेते हैं जिससे हमें प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट करना है। तो वो बैक्टीरिया का कल्चर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ब्रोथ लिया है उसके अंदर मेरा बैक्टीरिया का कल्चर है और उसके अंदर प्लाज्मिड है, तो हमें उससे प्लाज्मिड निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना बैक्टीरियल कल्चर लेंगे, उसे हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 10,000 RPM फॉर 5 मिनट्स और जो हमारे सेल्स हैं वो सारे के सारे पैलेट में कलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर हमारा सुपरनेटेंट होगा। हम क्या करेंगे, अब हमारे सेल्स जो हैं वो पैलेट के अंदर आ चुके हैं तो हम पैलेट को कलेक्ट करेंगे। हम पहले ऊपर से सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद जो हमारा पैलेट है उसके अंदर हम ऐड करेंगे सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 1 जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, ट्रिस एंड ईडीटी। ग्लूकोज जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ट्रिस पीएच मेंटेन करता है और ईडीटी जो है उस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है बाय इनहिबिट द डीएनएज एक्टिविटी। ये सॉल्यूशन डालने के बाद हम उसे इंक्यूबेशन पीरियड पे रखते हैं फॉर 5 मिनट्स और 5 मिनट के बाद हम उसके अंदर ऐड करते हैं सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 में होता है NaOH एंड SDS। NaOH क्या करेगा, डीएनए की डीनेचुरेशन, मतलब कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए भी और क्रोमोसोमल डीएनए भी, उसे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा। और इसके अंदर SDS भी होता है। SDS प्रोटीन की डीनेचुरेशन करता है और सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस करता है। और सोल्यूशन 2 डालने के बाद हम इसे फिर से इंक्यूबेशन पीरियड पे रखते हैं फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद हम उसके अंदर ऐड करते हैं सोल्यूशन 3। सोल्यूशन 3 कंसिस्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड पोटाशियम एसिटेट। एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज करेगा पीएच को और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा से वो रीनेचर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए क्योंकि वो बहुत बड़ा है वो रीनेचर नहीं हो पाएगा। और जो पोटाशियम एसिडेट है वो क्या करेगा, क्रोमोसोमल डीएनए और प्रोटीन के प्रेसिपिटेट्स बना लेगा। इसके सोल्यूशन 3 डालने के बाद हम उसे इंक्यूबेट करते हैं आइस के ऊपर फॉर द 10 मिनट्स और आफ्टर इंक्यूबेशन हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट 10,000 RPM फॉर 5 मिनट्स। तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो सारे के सारे पैलेट में सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो ऊपर हमारा सुपरनेटेंट में होगा। तो हम क्या करेंगे, सुपरनेटेंट को एक अलग ट्यूब में ले लेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारा प्लाज्मिड डीएनए है और उसके अंदर हम ऐड करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म। फिनोल क्लोरोफॉर्म का काम होता है फेज सेपरेशन का। फिनॉल जो है वो प्रोटीन की डीनेचुरेशन करता है और क्लोरोफॉर्म फेज सेपरेशन में हेल्प करते हैं, दोनों मिलकर फेज सेपरेशन करते हैं। मतलब जब हमने अपना सुपरनेटेंट लिया उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिनॉल क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 10,000 RPM फॉर 5 मिनट्स। और इसकी वजह से जो हमारा जो लिक्विड था, जो हमारा सुपरनेटेंट था, वो 3 फेज में डिवाइड हो जाएगा और उसमें जो अपर फेज होगा उसे हम एक्वस फेज बोलते हैं, उसके अंदर हमारा प्लाज्मिड डीएनए होगा। उसके बाद होगी एक प्रोटीन की लेयर बीच में और नीचे जो होगा वो सेल डेब्रिस होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्वस लेयर चाहिए, तो हम एक्वस लेयर को निकाल लेते हैं, एक अलग ट्यूब में ले लेते हैं एक्वस लेयर को और उसके अंदर हम ऐड करते हैं आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल क्या करेगा, डीएनए के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा। डीएनए के प्रेसिपिटेट्स जब वो फॉर्म कर लेगा उसके बाद हम उसे दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 10,000 RPM फॉर 5 मिनट्स, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो पैलेट के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। फिर हम उस पैलेट को लेंगे और उसे वॉश करेंगे विद 70% इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट को रिमूव करेगा और उसके बाद हम एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई मतलब उसमें जो फिनॉल है वो रिमूव हो जाता है, वो उड़ जाता है खुद ब खुद। और तो एयर ड्राई करने के बाद जो हमें पैलेट मिला है उस पैलेट को हम क्या करते हैं, TE बफर में डिसॉल्व करते हैं। TE बफर, टी मतलब ट्रिस क्या करेगा, पीएच की मेंटेनेंस करेगा और ई मतलब EDT जो डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा। आफ्टर दिस मतलब हमारे पास हमारा प्लाज्मिड डीएनए आ जाता है और हम उसे स्टोर कर लेते हैं।